काम पे अच्छा, होगी। वैसे और फ्रैंकली स्पीकिंग राणा साहब, ये फैसला हुकूमत नहीं कर रहा है, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के नहीं, लिए? हुकूमत ने अपने नाम तो हुकूमत ने सजेस्ट करने हैं ना, बाकी नाम नहीं, ऐसा ऑपोजिशन तो नहीं जो। है कि कई नाम ऑलरेडी फाइनल हो चुका है, हुकूमत को सिर्फ कन्वे ही करना है? नहीं, मैं नहीं समझता। देखें, डेफिनेटली कंसल्टेशन होगी। पीपल्स पार्टी का ओपिनियन भी यही है कि जल्दी इलेक्शंस हो। और मौलाना साहब ने जो इतराज़ उठाया वो देखें, जो दुबई में मुलाकात हुई कायद मियां नवाज शरीफ की और पीपल्स पार्टी की क़यादत की, वो कोई पहले से ऑर्गेनाइज्ड मुलाकातें नहीं थी। वो तो दुबई का विजिट इसलिए नहीं हुआ कि वहाँ कोई पीपल्स पार्टी से मुलाकातें थी। वहाँ लीडरशिप मौजूद थी, दोनों जमातों की तो मुलाकात हो गई। और कोई ऐसी डिसीजन मेकिंग नहीं हुई कि जिसमें या कोई वो पीडीएम की मीटिंग कॉल की गई हो और किसी को ना बुलाया हो। तो मैं समझता हूँ उनके एतराज़ात कल काफ़ी हद तक क्लियर हो गए प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की मुलाकात के बाद। देखिए, ये तो इलेक्शंस के सिलसिले के ऊपर ही थी। फिर ये आगे किस तरीके से सीट एडजस्टमेंट होंगी नहीं होंगी ये चीज़ें हैं, लेकिन ये अभी ऑन गोइंग कॉन्वर्सेशन है। देखें, ये जो असेंबलियां डिसॉल्व की गई केपीके की और पंजाब की, ये तो बदनीयती के ऊपर मबनी था और इलेक्शंस ज़बरदस्ती इन्फोर्स कराने की कोशिश थी और एक गलत फैसले, गैर आइनी फैसले जो 63A की तशरीह के तहत ये सारा मामला जो है इस तरफ बढ़ा। देखिए, ये कंसेंसस तो पहले ही जमातों में है कि इलेक्शन इकट्ठे होने चाहिए, एक साथ होने चाहिए और अब अपने वक्त पे होने चाहिए। ये फैसला हो गया कि असेंबलीज डिसॉल्व होंगी और वक्त से पहले होंगी और इंतखाबात अक्टूबर नवंबर में होते हुए देख रहा है? देखें, बिल्कुल ये फैसला जो है हो चुका है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस चीज़ को कैटेगोरिकली, उनकी स्टेटमेंट भी आ चुकी है कि अगस्त के अंदर ये असेंबलीज जो हैं अपनी मुद्दत जो है इख्तिताम पजीर हो जाएगी और उसके बाद आइन के हिसाब से इलेक्शन कमीशन डेट्स अनाउंस करेगा, जो कि मुतवक्के अक्टूबर नवंबर का टाइम फ्रेम बनता है। तो पीएमएलएन, बल्कि कल गालबन नवाज शरीफ साहब जो हैं कायद पीएमएलएन, वो सऊदी अरेबिया में उन्होंने हदायत जारी की है सारी पार्टी के वर्कर्स को और कैंडिडेट्स को कि वो अपनी कैंपेन जो है भरपूर तरीके से स्टार्ट करें और लोगों के साथ राब्ता जो है उसको बढ़ाएं हल्के लेवल के ऊपर, क्योंकि इलेक्शंस जो हैं वो अभी आ रहे हैं। तो ये स्टांस जो है वो पीएमएलएन का और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का है। तो क्या वजह है सर कि फिर इत्तेहादियों में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बहुत ज़्यादा है, डिफरेंसेस बहुत है? मौलाना फजलुर रहमान भी नाराज़ है। कल उनके एक नुमाइंदे हमारे साथ थे शो में, वो कहते हैं कि हमारा एक ही मुतालबा है कि फौरी तौर पर इलेक्शंस होने चाहिए। तो फिर अगला सवाल तो ये उठता है ना कि कौन है इस इत्तेहाद में जो नहीं चाहता कि इलेक्शंस फौरी तौर पर होने चाहिए या इलेक्शंस होते हुए नहीं देख रहा है? क्या वजह है कि इनसिक्योरिटी बहुत बढ़ रही है? नहीं, मैं नहीं समझता ऐसी कोई इनसिक्योरिटी की वजह है। देखिए, इत्तेहाद के अंदर मुख्तलिफ जमातें हैं, हर जमात का अपना ओपिनियन है। पीएमएलएन का ओपिनियन मैंने आपको दे दिया। पीपल्स पार्टी का ओपिनियन भी यही है कि जल्दी इलेक्शंस हो। और मौलाना साहब ने जो इतराज़ उठाया वो देखें, जो दुबई में मुलाकात हुई कायद मियां नवाज शरीफ की और पीपल्स पार्टी की क़यादत की, वो कोई पहले से ऑर्गेनाइज्ड मुलाकातें नहीं थी। वो तो दुबई का विजिट इसलिए नहीं हुआ कि वहाँ कोई पीपल्स पार्टी से मुलाकातें थी। वहाँ लीडरशिप मौजूद थी, दोनों जमातों की तो मुलाकात हो गई। और कोई ऐसी डिसीजन मेकिंग नहीं हुई कि जिसमें या कोई वो पीडीएम की मीटिंग कॉल की गई हो और किसी को ना बुलाया हो। तो मैं समझता हूँ उनके एतराज़ात कल काफ़ी हद तक क्लियर हो गए प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की मुलाकात के बाद। कोई ऐसा कोई इब्हाम नहीं है और जो कोलिशन पार्टनर्स हैं, हर एक का अपना ओपिनियन हो तो सकता है, मौलाना लेकिन फजलुर जो रहमान कन्विंस्ड है कि दुबई में कोई ऐसा इंपॉर्टेंट डिसीजन नहीं हुआ जिसमें उनको ऑन बोर्ड नहीं लिया गया? क्या शहबाज शरीफ साहब ने उनको कन्विंस कर लिया है, राजी हो गए? देखिए, ऐसा कोई डिसीजन, बातचीत हुई पार्टी क़यादत के अंदर आगे के हवाले से। जब सियासी लोग मिलते हैं तो वो डेफिनेटली जो आगे सूरत हाल है उसको डिस्कस करते हैं, लेकिन जो बातचीत हुई क्या वो एक हतमी शक्ल इख्तियार कर गई है? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। वो फैसले जो कि पीडीएम से रिलेटेड होंगे वो मुशावरत के साथ होंगे और जो पार्टी से रिलेटेड होंगे डेफिनेटली फाइनल वर्डिक्ट या फाइनल वर्ड जो है पीएमएलएन का जब आती है बात, तो वो मियां नवाज शरीफ का ही होता है। अच्छा, वैसे डिमांड क्या थी मौलाना की जब वो प्राइम मिनिस्टर साहब से मिले? तो देखिए, ये तो इलेक्शंस के सिलसिले के ऊपर ही थी। फिर ये आगे किस तरीके से सीट एडजस्टमेंट होंगी नहीं होंगी ये चीज़ें हैं, लेकिन ये अभी ऑन गोइंग कॉन्वर्सेशन है। लेकिन मेन चीज़ इसके अंदर ये है
कि कोई ऐसा पार्टी लेवल के ऊपर ऑल पार्टी या पीडीएम के लेवल के ऊपर नहीं इजलास देखिए नहीं ना बुलाया राणा गया। साहब, अब हुकूमत की उल्टी गिनती प्रैक्टिकली शुरू हो गई है। बड़े चंद दिन रह गए हैं जिसके बाद केयर टेकर सेटअप आना है। केयर टेकर्स कौन होंगे, अब इलेक्शन फ्रेमवर्क तय करना है, फिर उसके बाद सीट एडजस्टमेंट वाला मामला, जैसे आपने कहा दिन कम है, मुकाबला बड़ा सख्त है और काम बहुत ज़्यादा है। तो ये तो अभी लग रहा है कि प्रोसेस शुरू ही नहीं हो पाया है, या कोई कंसेंसस डेवलप नहीं हो पा रहा है। देखें, जहां इतनी बड़ी कोalition हुकूमत कामयाबी से अपना इख्तिताम ख़त्म करने के जा रही है, मैं समझता हूँ ये जमहूरियत के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है कि पाकिस्तान की तारीख में शायद ऐसे पहले ना हुआ हो कि इतनी बड़ी कोalition जो गवर्नमेंट है उसने बड़ी स्मूथली अपना टेन्योर जो है वो मुकम्मल किया। तो ये जो चीज़ें हैं, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, ये चीज़ें बिल्कुल डिस्कशन है, ज़ेर गौर हैं, कोalition पार्टनर से भी बातचीत हो रही है। ये वक्त के ऊपर कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा। जब हुकूमत अपना फैसला कर लेगी फिर अपोजिशन लीडर से भी मुशावरत हो जाएगी। अब डेफिनेटली जब हुकूमत इख्तिताम पे होगी। वैसे फ्रैंकली स्पीकिंग राणा साहब, ये फैसला हुकूमत नहीं कर रहा है, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के नहीं, लिए? हुकूमत ने अपने नाम तो हुकूमत ने सजेस्ट करने हैं ना, बाकी नाम ऐसा अपोजिशन तो नहीं है कि कई नाम ऑलरेडी फाइनल हो चुका है, हुकूमत को सिर्फ कन्वे ही करना है? नहीं, मैं नहीं समझता। देखें, डेफिनेटली कंसल्टेशन होगी और जितने भी स्टेक होल्डर्स गवर्नमेंट में हैं, कोalition के हिस्से में हैं, उनसे मुशावरत होगी, फिर अपोजिशन लीडर से मुशावरत होगी और फिर जो है वो नाम फाइनल हो जाएगा। अब देखिए, अभी तक हम मौलाना की बात कर रहे हैं। मैं अगर पीपल्स पार्टी की बात करूं तो जीबी के फ्रंट पे पीपल्स पार्टी ने जो सीएम के कैंडिडेट्स थे या अपने लोग थे वो भी हटा लिए, पीछे कर लिए, और उसके बाद जो अदम एतमाद की तहरीक थी वो भी वापस ले ली। तो मामला उधर भी इतने सीधे नहीं है। देखिए, डेफिनेटली ये जमातें अलग हैं और जब कंपटीशन की बारी आती है तो कंपटीशन होगा। हम तो समझते हैं कि हर जमात अपने मैनिफेस्टो पे इलेक्शन लड़ेगी और पीएमएलएन का भी यही मौक़िफ़ है कि हम अपने मैनिफेस्टो पे इलेक्शन लड़ेंगे। तो जहां मुकाबला होता है वहां मुकाबला होता है, लेकिन कोalition हुकूमत एक अलहदा चीज़ है। आप मुल्की मफाद के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की जब ज़रूरत शदीद हो तो मेरे ख्याल से यही बेहतर रास्ता होता है। ये आगे जो फैसले हैं ये कोई इतने बड़े मुश्किल फैसले नहीं हैं। केयर टेकर सेटअप की सिलेक्शन का पहले भी बाकी सूबों में भी हुई, यहाँ भी हो जाएगी। अच्छा, अभी देखिए ग्रीन इनिशिएटिव भी है, फिर पाकिस्तान की इकॉनमी भी है, कुछ रिफॉर्म्स की बात भी हो रही है। ये बड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है और उसमें जो इस्टेब्लिशमेंट है वो भी भरपूर रोल प्ले कर रही है। तो आपको लगता है ऐसे में कहीं कोई इनसिक्योरिटी तो नहीं है आपके आपस में जो इत्तेहादी हैं, पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं, कि शायद इलेक्शंस दिल्ली दूरस्थ? नहीं, देखिए, मैं समझता हूँ कि ये इकोनॉमिकली एक सेंसिबल फैसला होगा कि इलेक्शंस अपने टाइम पे हों, बर वक्त हों, अक्टूबर नवंबर में हों, क्योंकि जो भी हुकूमत आएगी वो अपनी माशी प्लान फ़ौरन लॉन्च कर सकती है और अभी आप एक स्टैंड बाय एग्रीमेंट में हैं जिसको पूरा करना बड़ा ज़रूरी है। उसके बाद मुमकिना तौर पे एक आप एक्सटेंडेड फ़ंड फैसिलिटी में जाएंगे जहां आप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की तरफ एक आपको टाइम फ्रेम मिल जाएगा कि आप 2-3 सालों में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स कर लें। तो ये जितनी जल्दी स्टार्ट होगा पाकिस्तान की मईशत के लिए बेहतर है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए बेहतर है। तो हमारी जमात तो क्लियर है, हम इलेक्शंस को दूर जाता नहीं देख रहे। आपको तासुर है कहीं पे कि जैसे पंजाब के अंदर केयर टेकर सेटअप ज़रा लंबी देर चला, लॉन्ग किया है, इसी तरह वफाक के अंदर भी केयर टेकर सेटअप जो है वो ड्यू टू सम सर्टन रीजंस, वो इकॉनमी भी हो सकती है, इकोनॉमिक ग्राउंड्स पे भी कुछ और देर के लिए काम करता रहे, वो 3 महीने के अंदर इलेक्शंस ना हो सके? देखें, ये जो असेंबलियाँ डिज़ोल्व की गई केपीके की और पंजाब की, ये तो बदनीयती के ऊपर मबनी था और इलेक्शंस ज़बरदस्ती इन्फोर्स कराने की कोशिश थी और एक गलत फैसले, गैर आइनी फैसले जो 63A की तशरीह के तहत ये सारा मामला जो है इस तरफ बढ़ा। देखें, ये कंसेंसस तो पहले ही जमातों में है कि इलेक्शन इकट्ठे होने चाहिए, एक साथ होने चाहिए और अब अपने वक्त पे होने चाहिए।